बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइडेंस चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने कलम के साथ लिखा और आप पहले अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने कपड़े सिए और सिले हुए कपड़े पहने और आप अल्लाह की मखलूक में सबसे पहले थे जिन्होंने इल्म, नजूम और हिसाब में गौर फिक्र फरमाया। आपको अदरीस इसलिए कहा जाता है कि आप कसरत से अल्लाह ताला की किताब की तिलावत फरमाते थे, यानी अपने ज़माने की किताबों और आसमानी सहीफ़ों की तिलावत फरमाते थे। अल्लाह ताला ने आपका मकाम बड़ा बुलंद फरमाया। इरशाद रब्बानी है, और हमने बुलंद किया था उन्हें बड़े ऊंचे मकाम तक। इससे मुराद चौथा आसमान है। हदीस असरा में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात हुई। जब अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर उठाया तो वहाँ ही मुल्कुल मौत ने आपकी रूह मुबारक कब्ज़ कर ली। हज़रत कैब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, मैं आपका हर रोज़ इतना मकाम बुलंद करूँगा जितना तमाम बनी आदम का करता हूँ। शायद ये आपके ज़माने के लोगों की बात है, बस आपको ये बात पसंद थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। आपके पास उसी दौरान आपका एक दोस्त फरिश्ता आया। आपने उससे कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ ये वही फरमाई, तुम मुल्कुल मौत से बात करो कि वो मेरी मौत मौखिर कर दे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर सकूँ। इस फरिश्ते ने आपको अपने परों पर बिठाया और आसमान की तरफ रवाना हो गया। जब चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पर उनसे मुल्कुल मौत की मुलाकात हो गई जबकि वो नीचे आ रहे थे। फरिश्ते ने मुल्कुल मौत से वही गुफ्तगू की जो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उसको कहा था। मुल्कुल मौत ने फरमाया, अदरीस कहाँ है? फरिश्ते ने कहा कि वो यहाँ मेरी पुश्त पर हैं। मुल्कुल मौत ने कहा, कितनी अजीब बात है, मुझे भेजा गया था कि मैं अदरीस अलैहिस्सलाम की चौथे आसमान पर रूह कब्ज़ करूं, तो मैं कह रहा था कि मैं उनकी चौथे आसमान पर किस तरह रूह कब्ज़ करूंगा जबकि वो ज़मीन पर हैं। फिर उनकी वहाँ ही रूह कब्ज़ मुबारक कर दी गई। एक दिन हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम किसी काम के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए तो आपको सूरज की तपिश ने आ लिया। आपने अर्ज़ की कि ए मेरे रब, मैं एक दिन चला हूँ, उसका क्या हाल है? और जो इसको उठाएगा जबकि एक दिन 500 साल का होगा, ए मेरे मालिक, इससे सूरज का बोझ हल्का फरमा दे। यानी इस फरिश्ते का जो सूरज का मोकिल है, अदरीस अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ए मेरे रब, इसका बोझ हल्का फरमा दे और इसकी तपिश इस फरिश्ते से कम फरमा दे। जब सुबह हुई तो फरिश्ते ने सूरज का बोझ और तपिश पहले से कम महसूस की जिसके बारे में इसको इल्म ना था। तो फरिश्ते ने अर्ज़ की कि ए मेरे रब, तूने मुझे सूरज को उठाने के लिए पैदा किया, अब इसमें तूने क्या फ़ैसला किया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे अदरीस ने मुझसे अर्ज़ की कि मैं तुझसे सूरज का बोझ और तपिश कम कर दूं, तो मैंने उसकी दुआ कबूल फरमाई। इस फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मेरी अदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दे और मेरी उनसे दोस्ती फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को इजाज़त अता फरमा दी, यहाँ तक कि वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि मुझे मालूम हुआ है कि मुल्कुल मौत के नज़दीक तू फरिश्तों में सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और बुलंद मकाम वाला है।
تو میری ملکل موت کے پاس شفاعت کر کہ وہ میری موت مؤخر کر دے تاکہ میں اپنے رب کا شکر اور عبادت زیادہ کر سکوں۔ فرشتے نے کہا کہ جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں فرماتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری عمر میں اضافہ کیا جائے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان پر لے گئے اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے پاس رکھ دیا۔ پھر ملک الموت نے کہا کہ بنی آدم میں سے میرا ایک دوست ہے جو میری سفارش پر آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ اس کی موت کو مؤخر کر دیں۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، لیکن اگر تجھے پسند ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت کون سا ہے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ملک الموت نے اپنا دیوان دیکھا اور کہا کہ تو جس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے، جس کو میں ہمیشہ کے لیے فوت شدہ پا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ وہ کیسے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں اسے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے پاس فوت شدہ دیکھ رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں انہیں تیرے پاس انہی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو، میرا خیال ہے کہ تم اسے فوت شدہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ادریس علیہ السلام کی زندگی میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ فرشتہ واپس لوٹا تو اس نے ادریس علیہ السلام کو فوت شدہ پایا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔